अब मुझे किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्म कौन है, मेरे तो विट्ठल ब्रह्म है जो वाणी से अगम्य है। मैं उसकी स्तुति क्या करूं? वेद भी जिसकी नेति नेति कह के चर्चा करते हैं, मैं उसकी क्या चर्चा कर पाऊं? पर मेरी वाणी को नशा हो गया है उनकी चर्चा करने का। आहा, मेरी वाणी को नशा हो गया, बिना उनकी चर्चा किए, बिना कीर्तन किए, बिना गुण गाए हमें चैन नहीं पड़ सकता। कोई ना हो तो ठाकुर जी को श्रोता बना के सुनाने लगो, ऐसा नशा होना चाहिए। सुनो, अपनी चर्चा आप ही सुनो, ठाकुर जी के सामने बैठ जाए और वाणी लेकर उन्हीं की चर्चा उन्हीं को सुनावे। संसार सिंघादि का तो ऐसे बछड़े की तरह हाथ फेरते हैं, साथ खेलते हैं, कोई फर्क। सांप पकड़ने वाले जो सर्प मित्र होते हैं, इतना बड़ा अभ्यास कि बड़े से बड़े विषैले सांप को 5 मिनट में अपने वश में करके व्याघ्र सर्प को अपने वश में किया जा सकता है। अभ्यास से विष को पचा लिया जाता है। जब उड़िया बाबा ने सुना कि एक महात्मा 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं, तो इसमें तो 10 आदमी मर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा महात्मा है तो उनका पता बताइए, मैं जाऊंगा। उड़िया बाबा वहां गए, महात्मा से कहा आप 10 ग्राम संख्या जहर रोज खाते हैं? उनका हाँ। बोले मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि विश्वास नहीं होता, 10 ग्राम में तो 10 लोग मर जाएंगे। शाम के 4 बजे उन्होंने डाला सिलबट्टा में 10 ग्राम तौल करके जहर, संख्या जहर, जैसे धतूरा होता है ऐसे संख्या, उसे पीसा और पीस करके पूरा धोकर खप्पर में डाला और बस पी गए। महात्मा आए तो आश्चर्य की बात है, बोले तो रोज हम पीते हैं। तो बोले 10 ग्राम कैसे? तो बोले अभ्यास, पहले दिन एक बीज लिया था, ऐसे घस के चाटा, नशाया, कई दिन उसी बीज को घसकर चाटते रहे, फिर एक बीज, फिर धीरे धीरे आज 10 ग्राम पर चा लिया। तुकाराम जी कह रहे हैं अभ्यास का बल करे तो व्याघ्र और सर्प को वश में कर ले। तो मन को वश में नहीं किया जा सकता, इंद्रियों को वश में नहीं किया जा सकता, अभ्यास से किया जा सकता है। अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास से हम विष को पचा सकते हैं अगर हम रोज। इसका कारण तुका कहता है कि अभ्यास भजन का कर लो तो आप सिद्ध हो जाओगे। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। संत जब घर आते हैं तभी दशहरा और दिवाली माननी चाहिए, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। बहुत बड़ा प्रभाव है, इसीलिए उस प्रभाव का दुरुपयोग असाधु जन कर बैठते हैं। मूर्तमान परम पवित्रता और तीर्थ चलकर आज आ रहा है, ऐसा अनुभव होता है जब संत आते हैं। आज ही दिवाली दशहरा श्री साधु संत आले घरा, तुकाराम जी कह, आज ही हमारी दिवाली और दशहरा हो गया, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा हमारे घर पधारे या भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य मिला। साधु संत एति घरा तोची दिवाली दशहरा, हमारे लिए उत्सव है जब भगवत नाम जापक भगवत प्रेमी महात्मा आए, उनका चरणोदक लिया, उनकी वंदना की और बैठ करके उनसे हम भगवत चर्चा की। ऐसे जो भक्तजन हैं उनके संग का परिणाम क्या होता है कि भगवत साक्षात्कार के लिए छटपटाहट पैदा हो जाती है। जैसे जल से मछली को निकालो तो विकल होकर तड़पने लगती है। जीवना वेगली मासूली तुका तैसा तलमली, जैसे जीवन के लिए मछली जल के लिए तड़पने लगती है, बाहर हटा दो, ऐसे सत्संगी का जीवन तड़पने लगता है भगवान की प्राप्ति के लिए। तभी माना जाएगा सत्संग हुआ है। सत्संग का यह फल है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना प्रयास होई भवभंगा। संत आधि देवा मग, अगर एक तरफ बड़े बड़े देवता खड़े हो, एक तरफ संत खड़े हो, तो पहले आराधना किसकी करनी चाहिए? तो बोले देव सरावे परते संत पुजावे आरते, पहले संत सेवा बाद में देव पूजा। जैसे लब्ध्वा जन्म मर प्रार्थम मानुष्यम, ये मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है इसकी सार्थकता भगवत प्राप्ति है। देव आराधन से नहीं होगी, ये संत आराधन से होगी, जो भगवत प्रेमी महात्मा है। नरदेह का ऐसा ऊंचा स्थान है कि इससे ब्रह्म सायुज्य प्राप्त कर सकते हो, जो अत्यंत कठिन है। देखो ना भगवान कितना प्यार करते हैं। रीछ बानर कौन सी पवित्रता धारण करते हैं, लेकिन भगवान वृक्ष के नीचे बैठे और ऊपर डालते हैं। प्रभु तरुतर कप डार पर ते किए आप समान। ग्वाल बाल अपने मुख की छाछ भगवान के मुख में डाल रहे सखा मंडली। देखो ना प्रेम हमारे विठ्ठल का। तुकाराम जी कह रहे गोलियांची ताकि पिरे कोड़ पोरे चांगली, ग्वालों के मुख की छाछ पी रहे, तभी तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया।
ये भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं, बस चौपड़ का खेल समझ लो। चूक गए तो गोटी मारी जाएगी, गोटी मारना भवबंधन में फंस जाना, गोटी निकाल ले गए जीवन मुक्त हो गए। चौपर का खेल। सारी जी मरी झूठी बाती सारी, बद्ध मुक्त वारी बातकारी। कोई जीवन मुक्त होना कठिन नहीं है। लूडो का खेल, चूक गए तुम्हारी गोटी मार दी गई, और सावधानी से अपने अंक को गिनकर गोटी को बचाते हुए निकल गए, जीत गए, जीवन मुक्त हो गए। तो उनके घर के कुछ लोग गुड़ और ये सामग्री लेके गए, उनका गंगा जी में डाल दो या किसी और को दे देना। नहीं, मुझे आपका एक भी अन्न का टुकड़ा नहीं, मैं विरक्त हूं, आपका सेवन नहीं कर सकता। और आप यहां से कुछ एक भी टुकड़ा लेने की सोचना मत। आप ऐसे खरे स्वभाव वाले संतों को देखा कि अपने विरक्त मार्ग के पंथ के जो नियम हैं वो बड़े कट्टर भाव से निर्वाह करने, आज समझे में नहीं आता, हमसे चूक हो जाती है। तो जो हमें विरक्त मार्ग से चलकर लाभ मिलना था वो नहीं मिल पाता। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, वन में यदि भगवान होते तो हिरण को भगवान मिल जाते, तुकाराम जी की वाणी है, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, ये सब भगवत प्राप्त हो जाते। और अगर तुम्हें यह भ्रम हो कि एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो बगुला बहुत एकांत में जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली का भगवान का नहीं, तो उसका उद्धार हो गया क्या? ये तुकाराम जी की बात है। अगर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते हैं, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों की हो जाएगी, तो बहुत ध्यान से सुनिए, सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल किसी के कहो सांप खातान करे क्या धान, बक भी कपट भरा भीतर भरा उदर मल से, करे चूहा भी एकांत गदहा भी भभूत रमावे, तुका जल नक्रालय काग ही नहाए कहो। तो क्या अन्न न खाने से भगवान मिल जाएंगे? अगर हां, तो बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो केवल फलाहार रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो घास चर के रहते हैं, ना वो अन्न खाते हैं ना कुछ और, कुछ है फलाहार, कुछ है तृण चरते हैं, कुछ है पानी पी के केवल रहते हैं। भैया केवल पानी से इन सबको भगवत साक्षात्कार हो जाता है क्या? केवल पानी से रह रहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल फलाहार रहे तो उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तुकाराम जी कहते हैं, कितने हैं वायु भक्षण करते हैं, केवल वायु पी करके जीते हैं, भीतर कपट भरा है, बाहर ये सब छोड़ रहे हो, कुछ लाभ नहीं मिलना है। चूहा बिल में एकांत में रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। गदहा खूब धूल में ऐसे लौटता, धूल लगाने से तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो गई, महापुरुष है। जल में घड़ियाल रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। कौआ भी जाके गंगा स्नान करता है, जल स्नान, भगवत प्राप्ति हो गई। भैया जब तक भजन नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, बाहरी क्रियाओं से। तुकाराम जी कह रहे हैं, तुम्हारे हृदय में बुराई भरी हुई है और बाहर से साधु का वेश बनाए हो तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे चाहे वायु भक्षण करो, चाहे तुम ध्यान का नाटक करो, चाहे एकांतवास करो, चाहे भस्म लेपन करो, चाहे जल में खड़े हो जाओ, चाहे जितना अनुष्ठान करो, जब तक भजन नहीं करोगे भगवान का, तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं, बाहरी क्रियाओं से कोई लाभ नहीं। तुकाराम जी कह रहे हैं, भक्ति मुक्ति दिलाने वाली है समस्त भवबंधनों से। रात दिन अपने प्रभु का नाम जप कर रहे, चिंतन कर रहे। एक गृहस्थ आए थे, बहुत अच्छी स्थिति है, वो सीधे नरक का रास्ता तय कर लेते हैं। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। इस देह के राग को मिटाने के लिए ही तो भगवत मार्ग में चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। तुम अपना स्वभाव बनाओ आत्म कल्याण के लिए। शरीर को ज्यादा सुख दोगे, ज्यादा सुख भोगोगे तो नरक का रास्ता पुष्ट कर देगा। और शरीर का त्याग भी नहीं करना है कि मतलब, क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं होगा, शरीर के बिना साधना नहीं होगी। तो उचित खिलाओ पिलाओ, उचित विश्राम और खूब भजन और सतमार्ग की चेष्टाओं की। इसको इतना भजन कराओ कि इसका भाव ही नष्ट हो जाए कि मैं शरीर हूं। तुकाराम जी कहते इसमें संदेह नहीं,
वैराग्य की बातें करने से वैरागी नहीं हो जाता। जब सुंदर सुंदर भोग, सुंदर सुंदर रूपवान भोग शरीर के सामने उपस्थित और भोगने की इच्छा ना हो, उसका नाम वैराग्य है। बातें करने वाले वैराग्य की तो करते रहते हो, जब सामने प्रश्न आता है तो उत्तर नहीं दे पाते, अर्थात भोग आता है तो उन्हीं में लिप्त हो जाते, उन्हें वैरागी नहीं कहते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने मुख से नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप करो। यदि मुख नहीं नाम जप रहा तो ये जिह्वा टुकड़ा है मांस का, और मुख जो है मांस का एक कुंड मात्र है। नाम जप करो, सदगुरु प्रदत्त नाम जप करो। तुका कह रहा है सदगुरु की महिमा, सदगुरु कोई मनुष्य नहीं है। सदा राम कृष्ण हरि गोविंद का चिंतन करो। एक सत्य सार यही है, ना फलाहार रहने से, ना जल पीने से, ना वायु भक्षण से, ना इन सब बाहरी बातों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवत प्राप्ति होती सदैव भगवत चिंतन करने से, नाम चिंतन करने से। भगवान नाम कीर्तन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत कथा भगवत प्रसन्नता के लिए। तुकाराम जी कहते हैं, गीता है, श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए चर्चा हो रही है। जो भगवत प्रसाद रूप मिल जाता है उससे जीवन यापन का, जब तक जीवन है हमें हर समय भगवान नाम जब, भगवत कथा, भगवत भक्तों का संग, यही करना है। प्रभु के नाम की महिमा प्रभु ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। या प्रभु समझा दे पुरुषोत्तम तो समझ पावे। कर्म के फेर में पड़ा हुआ जीव अगर अट्टहास करके नाम पुकारने लगे तो कर्म बंधन नष्ट हो जाए। राधा 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 जोर से चीख चीख कर, तो बोले कर्म बंधन विध्वंस होते हैं। जितने के कानों में नाम पड़ेगा सबका मंगल होता चला जाएगा। तुकाराम जी कहते जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। मैंने इसलिए कहा कि आप नाम को और कथा को बेचो मत, क्योंकि रहस्य की बात है। इससे श्री कृष्ण अधीन हो जाते हैं। विठोबा का नाम, विठोबा की कथा विठोबा को अधीन कर लेती है। महापुरुषों के